अस्सलाम वालेकुम जी, मैं डॉक्टर साकिब यूनान से और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड वीज़ा टीवी। बात होगी आज वीज़े के हवाले से, यूनान के वीज़े के हवाले से। वीज़े क्यों नहीं लग रहे, कितने लग रहे हैं, कब लगेंगे या लगेंगे आया या नहीं लगेंगे। पाकिस्तानियों के हवाले से जो भारत है उनके साथ उनका मुआहदा हो गया, बांग्लादेशियों के वीज़े भी रिजेक्ट नहीं हो रहे, भारत के वीज़े भी रिजेक्ट नहीं हो रहे, लेकिन पाकिस्तान वालों के वीज़े रिजेक्ट हो जाते हैं। असल में इसमें सबसे जो बड़ी कमज़ोरी है या नाअहली कह लें या जो भी कह सकते हैं, वो हमारी हुकूमतों की, हुक्मरानों की होती है। उसकी वजह कि जब दूसरे ममालिक के लोग किसी भी मुल्क से कंट्रैक्ट करते हैं या उनको कहते हैं कि हमारी आवाम को वीज़े दिए जाएं, इनको काम दिया जाए, लेकिन हमारे हुक्मरानों को अपनी पड़ी होती है। कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जीतेगा, हारेगा, क्या बनेगा, किसको अंदर डालना है, किसको निकालना है। तो हमारे लिए ये मुश्किलात का बायस बनते हैं। हमारा कोई बात नहीं करता, हमारा किसी को मुआहदा नहीं होता। ठीक है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अब वीज़े तो निकलते हैं, यूनान से निकलते हैं तकरीबन। यहाँ पे अगर आपका अपना मालिक हो, पाराबोला या फीस वगैरह डाल के, फिर भी आपका यहाँ पे 1000 यूरो अलग लग जाता है। अगर आपका अपना मालिक है, अगर आप किसी से खरीदते नहीं है, हालांकि वीज़े तो जब वो खरीदे जाते हैं, कोई भी मालिक है, कोई वकील है तो वो दे देता है, पता नहीं कितने के बराबर मुख्तलिफ अप्रूवल निकलती है, यहाँ से पैसे लग जाते हैं। यहाँ पे तो जो लग गए, ठीक है, कुछ सिस्टम जो चाहता है। यहाँ से जब वीज़ा पाकिस्तान चला जाता है, पाकिस्तान जाके वहाँ पे भी आपका 30-35 हज़ार आप डाक टिकट लग जाता है, 3 चक्कर लग जाते हैं, 180 यूरो वीज़े की फीस लग जाती है, मतलब 1.25 लाख 1.5 लाख रुपया वहाँ पे खर्चा आ जाता है। और उसके बाद वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, मतलब आपका 6-7 लाख रुपया लग गया, उसके बाद वीज़ा रिजेक्ट हो गया। इसका हल क्या है? वक्ती तौर पर इसका कोई हल नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि जब इनको वर्कर की जरूरत है तो उन्होंने 5-6 ममालिक के साथ नए मुआहदे कर लिए हैं। मालदीव के साथ किया है, बांग्लादेश है, रोमेनिया है, जॉर्जिया है, भारत है, इनके सब के साथ इनका नया मुआहदा हो गया ग्रीस वालों का। लेकिन क्योंकि वहाँ के लोग ज़रा काम शाम कम करते हैं या कम आते हैं, या यहाँ से वीज़ा भेजने वाले उनके लोग कम हैं, ऑनलाइन ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, इसलिए वीज़े तो जो भेजने हैं वही लोग, जैसे हमारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं, तो वो वीज़ा निकलवा देते हैं। जब जिनका आप किसी भाई का, किसी दोस्त का, तो वीज़े वहाँ जाएंगे तो निकलेंगे तो फिर ही वो आएंगे। और वहाँ जो एक महदूद तादाद तक उनके साथ उनके जो मुआहदे हैं, लेकिन बड़ी बड़ी सिर्फ ज़मींदारा नहीं है, पाकिस्तानी के लिए सिर्फ ज़मींदार है या होटलिंग हो रही है, बाकी चीज़ों का वीज़ा नहीं निकल रहा, लेकिन वहाँ से रिजेक्ट हो जाता है। उसकी कुछ वजूहत तो ये है कि सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे जो पाकिस्तान के लोग आए हैं वो आके यूनान में रुके नहीं, वो यहाँ से ज़्यादातर जो है वो चले गए, कोई इटली चला गया, फ्रांस चला गया, ये प्रॉब्लम बनी। दूसरी वजह यह है कि जब इनको वर्कर की ज़रूरत है, इन्होंने जब एक वर्कर को बुलाया है तो वर्कर यहाँ नहीं रुकेगा तो ये क्या करेंगे। अब प्रॉब्लम तो है, वर्कर की इनको शदीद ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि सीज़न शुरू हो रहा है, अप्रैल आज शुरू हो गया, 1 अप्रैल आज। तो अब इनको तकरीबन 15 या 20 अप्रैल के बाद वर्कर बहुत मुश्किल से मिलेंगे, फिर चांसेस होंगे शायद रिजेक्शन कम हो जाए। लेकिन अक्टूबर से, बल्कि सितंबर से लेके अप्रैल के आखिर तक जो वीज़ा रेशो रही है, वो वीज़ा रेशो तकरीबन समझ लें कि 10% भी नहीं रही। मतलब 100 में से कभी 5 वीज़े लगे, कभी 10 लगे, कभी 12 लगे, किसी दिन हो सकता है 15 के 15 वीज़े ही लग गए, लेकिन हो सकता है बाकी एक पूरा हफ्ता एक वीज़ा भी नहीं लगा। तो ये लगने के जो चांसेस हैं वो शायद ये मई जून जुलाई में बने, क्योंकि यहाँ पे सीज़न शुरू हो रहा है, वर्कर की शदीद ज़रूरत है, ज़मींदारे के लिए, होटलिंग के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे सैर व सियाहत के लिए बहुत सी दुनिया आती है, और यहाँ पे काम ही सबसे ज़्यादा जो है वो सीज़न का है, होटलिंग का है। लोग जो विजिटर आते हैं उन्हीं के हवाले से सारा काम होता है। तो इसलिए बड़ी सी उम्मीद की जाती है कि ये अप्रैल के एंड पे मई जून जुलाई में शायद वीज़े लगने की रफ्तार तेज़ हो जाए, ज़्यादा लगने शुरू हो जाए। लेकिन फिर भी कुछ कहा नहीं जा सकता, उसकी वजह हमारे किसी हुक्मरान ने कभी ऐसी कोई बात नहीं की। अगर वो हल्की सी भी बात कर दे तो वीज़े लगेंगे, लेकिन कोई भी बात करके राज़ी नहीं है, उनको अपनी अपनी पड़ी है। हमारे कुछ लोग होते हैं जो हमारी सोच है, इनफरादी सोच वाले लोग हैं, इज्तिमाई सोच नहीं है हमारे। अगर यहाँ पे किसी को उन्होंने कहा कि कैसे कर सकते हैं, कैसे, उनको अपने 10 बंदों के वीज़ों के नज़र आ रहे होते हैं, पूरी कौम नज़र नहीं आ रही होती, हालांकि ये कौम के साथ ज्यादती होती है। तो जो चांस नज़र आ रहे हैं वो मई जून जुलाई के नज़र आ रहे हैं।
जो सितंबर से लेके अब तक इसमें सबसे ज्यादा नुकसानात जो है वो है एजेंट लोगों को, जिन्होंने पता नहीं कहाँ से कैसे वीजे लिए थे, तो उन्होंने बड़ी जल्दी एकदम से बहुत ज्यादा पैसे दे के बहुत ज्यादा वीजे ले लिए, 50 ले लिए, 100 ले लिए, जितना भी ले लिया। खबरें सुनते रहते हैं आगे पीछे क्या मालूम नहीं है, लेकिन उन्होंने जब ले लिए, जाहिर है एक बंदे ने 50 वीजे लिए तो उनका समझ ले कि 70-80 हज़ार यूरो जो है वो लग गया और वीजे नहीं लगे, उनके पैसे जो है वो जाया हो गए। एजेंटों से जान छूट गई तकरीबन। अब रह गए सिर्फ वो जिसने किसी ने अपना भाई बुलाना है, चाचे का बेटा बुलाना है, किसी ने दोस्त बुलाना है, किसी ने बेटा बुलाना है, वो लोग रह गए हैं और अब वीजा लगने के चांसेस बढ़ गए हैं। उम्मीद बहुत है, फाइनल और कन्फर्म 100% कुछ भी नहीं है, लेकिन उम्मीद इसलिए है कि वर्कर की जरूरत है, वर्कर मिल नहीं रहे और सीजन शुरू होगा, क्योंकि 1 अप्रैल से सीजन शुरू होता है और ये मार्च में शुरू हो जाता है, मार्च के एंड पे, लेकिन होटलों की सफाई वगैरह होती है, जो टूरिस्ट है वो तो अप्रैल में आता है और मई में जोर पकड़ना शुरू होता है, जून में बहुत ज़्यादा जोर हो जाता है। तो देखते हैं, इंशाल्लाह बड़ी उम्मीद है कि शायद वीज़ा लगने में बहुत बेहतरी आ जाएगी। लेकिन मेरी एक अपील है, मेरी एक दरख्वास्त है, मेरी एप्लीकेशन है पाकिस्तान के सरबराहान से, हुक्मरानों से, कि वो किसी से मुआहदा करें, किसी से बात करें, कोशिश करें, क्योंकि अगर कौम को वो नहीं उठा सकेंगे तो फिर कौम तो वैसे ही हालात तो आप सबके सामने। खैर, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।